हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो हमारे पास क्लास काउंटिंग फिगर की प्रैक्टिस क्लास है जी। जो काउंटिंग फिगर हम लोगों ने टॉपिक किया था उसके हमारे पास आज जो है वो प्रैक्टिस क्लास है कि काउंटिंग जो फिगर्स है हमारे पास काउंट करते हैं उनके किसमें कितने हैं। एक बार कमेंट सेक्शन वाला दिखा दो जी, कमेंट देखना आ रहे कि नहीं आ रहे एक बार। हाँ जी, जल्दी जो भी लाइव है प्लीज़ कमेंट करो एक बार ताकि पता लगे कि हाँ आप लाइव आ चुके हो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है जी किसका, कि हमारे पास दी गई आकृतियों में कितने त्रिभुज हमारे पास है। ठीक है, त्रिभुज की देखिए काउंटिंग फिगर में हमारे पास तीन टाइप से पूछे जाते हैं। पहला टाइप हमारे पास त्रिभुज पूछी जाती है, दूसरा जो हमारे पास जो पूछा जाता है वो हमारे पास वर्ग पूछे जाते हैं, तीसरा जो हमसे पूछा जाता है वो हमसे आयत पूछे जाते हैं। त्रिभुज कुछ ज्यादा ही पूछी जाती है क्योंकि त्रिभुज की आकृतियां बहुत ज्यादा बनती है, इसलिए त्रिभुज के आकार वाले से हमसे कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछता है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग शारदा। ठीक है, हमारे पास जो पहला जो हमारे पास टाइप है, देखो मैंने आपको काउंटिंग फिगर की पहली वीडियो में बताया था कि ऐसी आकृति जब दिखती है तो उसमें हमारे पास कितने हमारे पास वो ट्राइंगल्स होती है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्लिक करो सर उस पर। ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ऐसी वाली आकृति जब भी आपको दिखती है तो आपको क्या करना है, उसको 1 2 3 4 4 करके उसका जस्ट डबल कर देना, यानी कितना बनेगा हमारे पास 8। तो 8 तो हमारे पास सीधी सीधी हमारे पास दिख गई जी। ठीक है, 8 हमें दिखी। हाँ संगीता गुड इवनिंग जी, 8 दिखी, लेकिन इसके बाहर देखिए जब इसको काउंट करते हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये वाली बन गई, एक ये वाली बन गई, यानी 4 इसके बाहर आ गई। 8 + 4 बराबर किसके हो गया हमारे पास 12 त्रिभुज के बराबर आ गई। इसके अलावा हमारे पास कोई भी त्रिभुज नहीं है। तो यानी हमारे पास त्रिभुज कितने, इसमें 12 त्रिभुज हमारे पास है जी। कितने त्रिभुज इसमें 12 त्रिभुज है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। कहते हैं आकृतियों में कितने त्रिकोण है। त्रिकोण पूछ लेता है, ट्राइंगल पूछ लेता है। पूनम गुड इवनिंग जी। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से फटाफट देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये वाली आकृति बताई थी कि इस आकृति में हमारे पास क्या है, ऐसे कितने होते हैं हमारे पास 8 ट्राइंगल्स हमारे पास होती है। कितने हमारे पास 8 ट्राइंगल हमारे पास होती है। जब हम इसको क्या करते हैं 1 2 3 4 8, तो ऐसे बिल्कुल अटैचमेंट अगर इसके साथ एक ट्राइंगल और आ जाती है तो 8 इसमें 8 इसमें, ये बनी हमारे पास 8 इसमें 8 इसमें, और 2 अटैचमेंट से बन जाती है। अटैचमेंट से कैसे, ये बड़े वाले त्रिभुज और ये बड़े वाले त्रिभुज, यानी 2 और आ गई। तो टोटल इसके अंदर हमारे पास इस आकृति में कितने त्रिभुज है हमारे पास 18 त्रिभुज है। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। हाँ जी संजू गुड इवनिंग जी। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास 18 हमारे पास, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनने वाला है कि 18 हमारे पास इसके अंदर है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो 3rd नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास क्या बोला गया कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। दी गई आकृति हमारे पास कितने त्रिभुज है, और आकृति हमारे पास ये दे रखी है जी। देखिए जब हमारे पास कई आकृतियां मिक्स दे देते हैं, ठीक है, हाँ उसका 18 बिल्कुल राइट आंसर था संगीता। जब हमारे पास कई आकृतियां मिक्स कर देता है, हमने क्या करना, उसको सेपरेटली ढूंढनी शुरू कर देनी है। पहली आकृति ये, क्या इस आकृति में हमारे पास कोई त्रिभुज है, नहीं है जी। दूसरी हमारे पास इसके नीचे वाली थी, के नीचे हमारे पास ये थी जी ऐसे। तो ये वाली आकृति का तो हमें पता है इस आकृति में हमारे पास कितने त्रिभुज है, 8 त्रिभुज है जी। फिर हमारे पास देखिए यहां उन्होंने इसके बराबर में एक त्रिभुज और वो लगा दी, और लगाने के बाद देखो हमारे पास कितनी और ट्रायंगल बन गई। देखो 1 2 और ये 3 और ये 4 और एक देखो ये वाली बन गई थी हमारे पास, कितनी बनी थी 5, वहां से मेरे पास निकल के आई थी जी। अब हमारे पास इसके ऊपर और एक बना दी, तो अभी तक देखो कोई भी वो त्रिभुज नहीं बनी, लेकिन इस लाइन के बनते ही 2 तो त्रिभुज ये बन गई, और तीसरी त्रिभुज ये बन गई, चौथी त्रिभुज हमारे पास ये बन गई। इसके अलावा हमारे पास कोई भी त्रिभुज बनी हो तो देखो, ठीक है, क्या बताया 1 और 2 तो ये बन गई, और दूसरे वाली ये बन गई, और तीसरे वाली इधर वाली ये बन गई। यानी कितने त्रिभुज बनी हमारे पास, 4 त्रिभुज हमारे पास वहां से निकल के आ गई। तो टोटल कितनी, 8 + 5 13, 13 और 4 कितनी होगा हमारे पास
17 त्रिभुज हमारे पास इसके अंदर निकल के आई। यानी कितने त्रिभुज है हमारे पास? टोटल 17 त्रिभुज है, 17 त्रिभुज हमारे पास है जी। इसका आंसर क्या बनेगा इसका जी? बी हमारे पास राइट ऑप्शन बनने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास आकृतियां कितनी है जी? जल्दी से फटाफट से आपका रिप्लाई चाहिए जी। जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना आप रिप्लाई कीजिए। यह आकृति आपको दे रखी है, इस आकृति में हमारे पास कितने त्रिभुज है वो, ठीक है। पहले बेसिक में मैंने आपको सारी चीज बताई थी कि हमारे पास ऐसी अगर आकृति होती है तो हमें क्या करना होता है। ऐसी अगर आकृति दिखे तो उसमें अगर त्रिभुज गिननी है तो कैसे मुझे काउंट करनी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या बताया था? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने क्या करना है, ये छोटे वाले जो ट्रायंगल है इसकी छोटी ट्रायंगल गिन देनी है, उसको डबल कर देना है, यानी कितना बनेगा? 16 त्रिभुज। लेकिन आकृति इतनी नहीं थी, आकृति इससे ऊपर भी है। इससे ऊपर अगर ये ऐसे करते हैं तो 1 2 और ये 3, लेकिन जब ये देखो इसके साथ अटैच हो जाती है तो ये 4 बना देती है। ये वाली कितने बने हमारे पास? 5, यानी 5 और निकल के आई तो कितने बने हमारे पास? 21 त्रिभुज यहां पर बन गई। और कोई त्रिभुज आपके नजर में बनती हो तो जल्दी से फटाफट से आप बता सकते हैं कि इसमें ये वाली भी हमारे पास आकृति आने से ये और बनती है, और कोई नहीं बनेगी जी, यही बनेगी। यानी अब ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन। यानी कितने त्रिभुज है इसके अंदर? 21 त्रिभुज हमारे पास है। देखिए बेसिकली फंडा जो हमारे पास काउंटिंग फिगर का है, फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर बनाने के बाद जो मैंने पहले 2 वीडियोज के अंदर आपको जो बेसिक चीजें बताई थी, उन बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है कि कोई भी अगर फिगर काउंट करते हो तो बेसिक फॉर्मूलाज हमें पता होने बहुत जरूरी है जी। बेसिक फॉर्मूला के बिना कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसके बारे में बताया था। क्या बताया था? 1 2 3 छोटे त्रिभुज को गिनो और उसका डबल कर दो, उसमें 8 त्रिभुज बना दी थी। अब इसके अंदर भी यही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को गिनी थी, 16 इसके अंदर आ गई जी। जब भी आपको ऐसी आकृति दिखती है, ऐसी आकृति, कैसी? ऐसी आकृति दिखती है, उसको गिनो 1 और 2 और उनको दोनों को जोड़ दो, यानी कितने बने हमारे पास? 3 यहां पर त्रिभुज निकल जाएगी। यही सेम चीज अगर हमारे पास ऐसी कुछ हो जाती है, ये देखिए, ये अगर मान लो ये चीज हो जाती तो मैं क्या करता? इन त्रिभुज को गिनता 1 2 3 और 4, इन सबको मैंने जोड़ देना है। 1 2 3 और 4 इन सबको जोड़ा तो मेरे पास त्रिभुज कितनी बन के आएगी? 10 त्रिभुज मेरे पास निकल जाएगी। तो ऐसी त्रिभुज में मेरे पास कितने हैं? 10 हमारे पास है जी। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आपको जो 2 वीडियो के अंदर पहले बता चुका हूं, उन बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है जी। चलिए बढ़ते हमारे पास अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारे पास 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें इसमें पूछा गया है, जल्दी से फटाफट से आपके रिप्लाई आने चाहिए कि इस आकृति में हमारे पास कितने हमारे पास त्रिभुज बनने वाली है, वो हमसे पूछता है। तो हमारा क्या आंसर बनेगा जी? जल्दी से फटाफट से बताइए जी। इसमें हमारे पास पूछा तो क्या इसका राइट आंसर हमारे पास निकलेगा? जल्दी से। त्रिभुज, देखो मैंने आपको पहले बताया था आकृतियां बनानी आनी बहुत जरूरी होती है। अब इसमें आकृति देखो, मैं धीरे धीरे बढ़ाते जाऊं, आपके सारे डाउट हमारे पास क्लियर होते जाएंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास ये वाली आकृति थी। सबसे पहले इस आकृति की बात करता हूं मैं। ये आकृति मेरे पास ऐसी कुछ थी। देखो अभी बताया था ना, ऐसे वाले में ऐसा बॉक्स दिखता है तो कितना होता है इसके अंदर? 8 त्रिभुज होती है। जब ये नीचे ऐसे लाइन बन जाएगी तो देखो इसने 1 2 और ये 3 और बना दी, लेकिन इसके साथ देखो ये और बना दी। 3 और 2 कितने बन गए? इसने कितने बनाई? 5 बना दी। कितने बनाई? 5। अब देखो अगली वाली आकृति, अगली आकृति इसके साथ ऐसे अटैच है। उसने सबसे पहली जो लाइन है वो हमारे पास ये लाइन ऐसे होते जा रही है, तो इसके अंदर तो कोई भी त्रिभुज हमारे पास नहीं बनेगी जिस लाइन की वजह से। लेकिन जो त्रिभुज बनेगी वो ये बनाएगी हमारे पास, यानी एक इसने बना दी और कौन सी बनी जी? 2 ये वाली बन गई। तो यहां से इस लाइन ने 2 त्रिभुज हमारे पास बनाई। इसके बाद हमारे पास ये वाली लाइन आती है। इस लाइन ने क्या किया? इसको बनाया और इसको बना दिया। 2 इस लाइन ने बना दी जी। फिर हमारे पास ये लाइन नीचे आती जा रही है। नीचे आई तो उसने ये वाली त्रिभुज बनाई एक तो, और एक त्रिभुज किसको बना दिया जी? इसको त्रिभुज बना दिया। एक इसको त्रिभुज बना दिया। यानी इस लाइन ने कितनी त्रिभुज बनाई हमारे पास?
3 त्रिभुज हमारे पास बना दी। लेकिन एक और बात भी थी, ये वाली त्रिभुज भी देखो भाई, ये वाली त्रिभुज देखो, ये वाली त्रिभुज भी हमारी काउंट नहीं हुई, ये त्रिभुज भी आ गई, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक और त्रिभुज आई थी। अब इसके साथ आकृति और अटैच कर दो भाई, ये वाली आकृति हमारे पास आ गई। इसके आने बाद देखो ये लाइन आई, इस लाइन ने कितने त्रिभुज बनाई, 2 त्रिभुज बनाई। लेकिन जब हमारे पास ये वाली लाइन आती है तो ये वाली लाइन और क्या करती है हमारे पास, 1 और 2, ये 2 और बना देती है। कितने बनाती, 2। लेकिन जब इस डायग्राम को अगर मिक्स करूं तो देखो हमारे पास एक त्रिभुज तो ये वाली बन गई, दूसरी त्रिभुज ये वाली बन गई, तीसरी त्रिभुज हमारे पास ये वाली बन गई, तो 3 त्रिभुज और लेके आ गए। तो देखो टोटल हमारे पास अभी तक कितनी आ गई है, 10 और 3 13 और 3 16 और 5 कितने बन गई, 21 और 5 कितने बन गए हमारे पास जी, 26 और 2 कितने बन गए हमारे पास, 28 त्रिभुज तक हम पहुंच चुके हैं जी। यानी अभी भी हमारे पास ऑप्शन में से कुछ नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी त्रिभुज जरूर है जो हमसे अभी तक छुपी बैठी है, जिनका अभी तक हम लोगों ने निकाला नहीं है जी। बिल्कुल छुपी बैठी है। देखो एक तो त्रिभुज हमारे पास ये वाली छुपी बैठी थी, एक त्रिभुज हमारे पास ये वाली छुपी बैठी थी, ऐसे तिरछे वाली को हम लोगों ने काउंट नहीं किया था, यानी 2 त्रिभुज और निकल के आ गई। अब कुछ ऑप्शन में हम रेंज में आ गए हैं, इसमें 30 त्रिभुज। अब देखो ऐसा कभी नहीं होगा, अगर हमने 30 त्रिभुज निकाल दी है तो ऐसा नहीं होगा कि 4 त्रिभुज आप नहीं बोल सकते। 4 त्रिभुज बहुत ज्यादा आपके पास हो जाती है, उन 4 त्रिभुजों को हमारे पास नहीं वो होगा भाई हम इतना छोड़ दें, तो यानी ऑप्शन इसका क्या बनेगा, डी ऑप्शन हमारा बनेगा। 30 त्रिभुज इसके अंदर थी, आकृति थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए हमारे पास इसमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल था जी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। और कोई आकृति गिन लेना, क्योंकि अब तो ज्यादा से ज्यादा आपको 4 करनी पड़ेगी जी। नेक्स्ट हमारे पास जो आकृति दी गई वो ये दी गई है। इसमें पूछा हमारे पास त्रिभुज कितनी है जी, ये आकृति पूछता है इस आकृति हमारे पास त्रिभुज कितनी है। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिस जो बताई थी ना, उसकी वैल्यू बनने वाली है। वैल्यू मतलब वैसी हमारे पास पूछता है तो हमारे पास कैसे बनता है। मान लो अगर ये आकृति है तो इस आकृति हमारे पास कितने त्रिभुज बनेगी, क्या बताया था, ऐसी जब भी होती है 1 और 2 काउंट करो, यानी कितना बन गया हमारे पास, 3 त्रिभुज आ गए जी। लेकिन ऐसा ही पार्ट अगर इसको और कर दूंगा तो 3 तो इसमें थी, 3 उसमें भी बन जाएगी हमारे पास, 6 मुझे देखिए। इसके बाद क्या हुआ हमारे पास, इसके नीचे एक लाइन आई, ऐसे लाइन हमारे पास आई जी, ये लाइन हमारे पास। तो ऐसे वाले मैंने आपको बताया था कि ये चीज देखो, ये चीज अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने की थी, एक और ये वाली चीज की थी। क्या बताया था, इसके अंदर कितनी त्रिभुज होती है हमारे पास, 10 त्रिभुज होते हैं। कितने, 10। तो यानी इस नीचे वाले में कितने हमारे पास, 10। लेकिन अभी देखना हमारे पास ये एक लाइन अभी भी हम लोग छोड़ रहे हैं, ये 10 के बाद, तो ये 11 और ये पूरी बड़े वाले कितने बन गई, 12, ये 13 और ये पूरी बड़े वाले कितने बन गई, 14। यानी ये हमारे पास 4 और आ गई। अब ये दोनों डायग्राम जब कंबाइन होते हैं तो उन लोगों ने त्रिभुज और बनाई, एक त्रिभुज ये बनाई, एक त्रिभुज ये वाली बनाई, यानी कितनी, 2 त्रिभुज और हमारे पास यहां पर आ गए जी। तो देखिए कितने हमारे पास बनती है, 3 3 6 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 12 और 10 कितने हो गए हमारे पास, 22। यानी अभी भी यहां पर आकृति और रहती है। अब 22 तक तो पहुंच गए, अब 2 आकृतियां और ढूंढिए जो आकृति हम लोगों ने यहां पर काउंटिंग में नहीं की है, उन आकृतियों को देखिए। तो देखो हमारे पास इन आकृतियों से कौन सी ऐसी बच गई जिससे हम लोगों ने बिल्कुल नहीं की। देखो इसको मैंने इतनी सी तो काउंट कर लिया था, ये वाली काउंट नहीं की थी अपन ने, है ना, ये वाली काउंट नहीं की थी, यानी 2 वो और आ गई। यानी कितना हो गया हमारे पास टोटल, 24 इसमें त्रिभुज बनने वाली है। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, बी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। इसमें कितनी आकृतियां जी हमारे पास, 24 आकृतियां हमारे पास है। ऑप्शन क्या बनेगा जी, बी यहां पर बनने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है जी, अगले प्रश्न का जवाब फटाफट से आप दे दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको कराया था 7th क्वेश्चन का, जल्दी फटाफट जी। कमेंट नहीं आ रहे जी, हाँ सुमन नमस्कार जी, कमेंट नहीं आ रहे आप लोगों के जी, सुन रहे हो या सारे गायब हो गए हो, जल्दी फटाफट से बताइए इसमें हमारे पास कितनी आकृतियां बनने वाली है।
7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 7 नंबर क्वेश्चन में आकृति आपको बतानी है कितनी हमारे पास निकलेगी जी। ठीक है, चलिए मैं भी स्टार्ट कर देता हूं साथ साथ। देखो मैंने आपको ये वाली आकृति बताई थी कि ऐसी आकृति जब भी दिखती है तो कितनी बनाएगी वो 8, है ना। कितनी बनाएगी 8। हाँ शारदा उसमें 24 ही थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये आकृति बनी हमारे पास, इसमें भी कितनी आई 8, और ये 2 अटैचिंग पॉइंट पे और मिल गई, यानी कितनी होगी हमारे पास 18। ये आकृति पहले भी की थी, दोबारा से हमारे पास आ गई है। ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। इसके अंदर कितनी त्रिभुज है जी हमारे पास 18 त्रिभुज है। कितनी है 18 त्रिभुज। अगला प्रश्न करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो बोलते कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर। ठीक है, कितनी त्रिभुज है, आकृति आपके सामने बिल्कुल दे रखी है जी। ठीक है, आकृति में अगर देखें तो हमारे पास देखो ये वाली, पहले इस आकृति को ले लो भाई, बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इस आकृति को ले लो, कितनी बनेगी त्रिभुज। हाँ ज्योति उसके अंदर 16 नहीं 18 है। ज्योति उसके अंदर 16 नहीं थी 18 थी जी, आपने गलत 16 बोल दिया इसको, 18 उसके अंदर आकृतियां थी। ठीक है, 22 किस में शारदा आपने 22 किस में बोली, उसमें पिछले वाले में नहीं। 8 8 16 और 2 18 बननी थी, 22 नहीं बननी थी। ऐसे वाली आकृति में आपको बताया 1 2 3 4 जोड़ दो कितना बनेगा 10। अब देखो इसके ऊपर ऐसी और बना दी एक, ये इसके अंदर कितनी बनी 1 और 2 यानी 3 यहां पर बन गई जी। सेम ऐसा उधर बना देता हूं तो इसमें भी कितनी बनी 1 2 और पूरी बड़ी वाली यानी 3, तो टोटल कितनी हो गई 16, यानी अब इसमें कितनी है 16। हाँ ज्योति बिल्कुल राइट आंसर आपका। इस आकृति में कितनी हमारे पास 16 त्रिभुज है जी। कितनी 16, इसमें 16 है जी। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, अगला प्रश्न जो 9वां दे रखा है वो ऐसा कुछ है जी। जल्दी से फटाफट बताइए यहाँ पर इसके अंदर कौन सा ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही सूटेबल करने वाला है, वही आंसर आपका राइट बनेगा जी। ठीक है, बताइए जल्दी फटाफट से। इसके अंदर हमारे पास कितनी त्रिभुज हमारे पास है। भावना सी, पिछले वाले का सी था क्या ऑप्शन, मुझे ऑप्शन से ध्यान नहीं है, पर 16 त्रिभुज थी उसके अंदर। सी ऑप्शन है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन ही है जी। ठीक है भावना, वहां सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट था। अब आपके पास देखिए आपको क्या दिया गया, ये चीज आपको दी गई। एक बात अभी थोड़े बहुत सोचने वाली, मैंने आपको बताई थी ऐसी आकृति ऐसी आकृति। अब इस आकृति को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा जी, थोड़ा ही टेढ़ा कर दो फर्क तो नहीं पड़ेगा, त्रिभुज तो उतनी रहेगी, यानी इसमें कितनी हमारे पास 8। अब ऐसी आकृति इसके इधर लगा दी, इसके इधर लगा दीजिए, यानी इसमें भी कितनी है 8 ही तो है यहां पर भी। अब अगर मैं ये लाइन खींच देता हूं तो देखो 1 तो 9 ये बन जाएगी, 1 ये बन जाएगी, यानी 2 ये हो गई जी। ठीक है, फिर मैं एक लाइन ये खींच देता हूं तो 2 यहां से निकल के आ गई। ठीक है, कौन सी 2 ये निकल के आ गई। अच्छा एक बात भाई, वो 2 नहीं बनी थी, एक 3 ये भी बन गई थी, ये 3 निकल के आ गई जी, यहां से 3 हमारे पास निकल के आई। और कोई बनती हो इसके अलावा और कुछ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बनने वाला भाई। कितना बना हमारे पास 8 8 16, 16 और 5 कितना बनेगा हमारे पास 21 त्रिभुज बनेगी। कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। शारदा बोल रहे हैं 19, भावना भी बोल रहे हैं 19, नहीं जी 21 त्रिभुज तो मैंने गिन ली है। 20 बोल रहे हैं पूनम, नहीं 20 नहीं पूनम 21 तो त्रिभुज मैं गिन चुका हूं। ठीक है, 21 त्रिभुज आपको गिना भी देता हूं। देखो इसमें 8 और इसमें भी 8। ठीक है, इसमें इस आकृति में हमारे पास कितनी है 3, लेकिन जब ये आकृति अटैच होगी तो ये बनाएगी और ये बनाएगी जी, यानी 2 इसने और बना दी। ठीक है, तो कितने बनी 8 8 16, 16 और 5 कितने बन गए हमारे पास 21, और मेरे हिसाब से और भी बनेगी जी। और कैसे बनेगी, और भी कुछ है क्या, नहीं और तो नहीं बनेगी भाई, हो गई हमारी काउंट। ठीक है भाई, यही हमारे पास है, और नहीं बनने वाली, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, कितने बने हमारे पास 21। हाँ पिंकी बिल्कुल 21 राइट आंसर बनेगा जी।
4×21 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न हमारे पास पूछा गया है वो हमारे पास वर्ग से पूछा गया है। कहते इसमें हमारे पास कितने वर्ग होंगे। वर्ग हमसे पूछे गए हैं कि वर्ग इसके अंदर हमारे पास कितने होंगे। ठीक है, जल्दी से फटाफट वर्ग वाली कहानी बता दो भाई, इसमें कितने वर्ग हैं हमारे पास। ठीक है, थोड़ी सी कहानी और भी बताता हूं वर्गों वाली। मैं आपको थोड़ा सा एक बार आपको रोकने की कोशिश करूंगा वर्ग के लिए। वर्ग देखो हमारे पास दो टाइप से पूछे जाते हैं, एक तो m इंटू में m होता है और एक m इंटू में n होता है। m इंटू में m का मतलब होता है रो बराबर किसके होता है हमारे पास, कॉलम के। रो बराबर किसके होता है हमारे पास, कॉलम। यानी ये वाली आकृति देखो, ये वाली आकृति मतलब चाहे आप ऐसे काउंट करो और चाहे ऐसे काउंट करो। ऐसे हमारे पास रो कॉलम बराबर का एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये मैंने लिखा जी। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो ऐसे काउंट करा तो भी 4, ऐसे काउंट करा तब भी 4। रो कॉलम बराबर। एक दूसरा होता है रो कॉलम बराबर ना हो तो, देखो रो कॉलम, इसके अंदर रो कॉलम बराबर है ही नहीं। 1 2 3 और 1 2 बन गए हमारे पास। तो अब सोचने वाली बात क्या है हमारे पास, दोनों का आंसर कैसे निकलेगा। जब रो कॉलम बराबर होता है तो आप याद रखो आपसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया, वर्ग पूछा गया है। तो देखो नंबरिंग का वर्ग कर दो, 1 का 2 का, 1 + 4 यानी कितनी इसके अंदर 5 है। इसके अंदर भी देखो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 1 + 4 + 9 + 16 कितना बन गया जी, 30 बन गया। तो 30 इसमें होते हैं। जब ये बराबर नहीं होते तब क्या करोगे, देखो बराबर के लिए फॉर्मूला आपको बता तो रखा है, 1 का वर्ग + 2 का वर्ग। 1 + 4 बराबर कितने बन गया हमारे पास, 5 के हमारे पास बन गया। 1 + 4 = 5। जब ये वाली चीज आपके बच जाती है तो उसको ऐसे काउंट करने शुरू कर दो, 1 और 2, इन दोनों को जोड़ना कितने बनेंगे, 3 और इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8 वर्ग हो जाएंगे जी। 8 वर्ग है उसके अंदर, कितने हैं जी, 8 वर्ग हमारे पास है। तो ऐसे हम लोगों को काउंट करने हैं। तो अब वापसी अपने उसी पे आते हैं, वापसी उसी पर मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन चल रहे थे वहां पर। ये हमारे पास क्वेश्चन देखो, आपके लिए एक बॉक्स ये था, इसमें कितने हैं 5, आपने पहले बता दिया। ऐसा ही बॉक्स यहां पर आ गया, इसमें भी कितने हमारे पास 5। तो 5 और 5 कितने होगा हमारे पास, 10। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन यहां पे राइट बनने वाला है, 10 है इसके अंदर जी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास 11वां, उस प्रश्न में भी हमारे पास क्या पूछे गए हैं, वर्ग पूछे गए हैं जी। 11वें प्रश्न में ये राजी वर्ग आपका, जल्दी से अब बता दो फटाफट वर्ग क्या आएगा इसका आंसर, वर्ग का क्या आंसर आने वाला है जल्दी से जी। हाँ राजीव पायला गुरु जी, अजी भाई बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। ठीक है जल्दी से, इसमें हमारे पास वर्ग कितने बनने वाले हैं वो मैंने आपसे पूछे हैं कि वर्ग हमारे पास क्या है, जल्दी से जी। ठीक है चलिए मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए हमारे पास अगर मैं बात करूं, ये देखो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा अगर मैं बात करूं तो टेढ़ी बात ये है जी, कितने वर्ग है इसके अंदर, 1 2 3 4 और पूरे बड़े वाला कितना है हमारे पास 5 वर्ग है जी। ऐसे अब देखिए हमारे पास इन 5 वर्गों की अगर मैं बात करूं तो 5 वर्ग हमारे पास, इसके अंदर एक चीज और भी उन्होंने दी, क्या, ये देखो ऐसे हमारे पास दी जी। एक वर्ग ये हो गया, गुड आफ्टरनून जी पिंकी, ठीक है। एक वर्ग ये हो गया, कितना होगा 6, ठीक है। सी ऑप्शन बोल रहे 6 नहीं 7 है, 7 है। देखो 6 तो मैं अब तक गिना ही चुका हूं, ये वाला 1, ये 2, ये 3, ये 4
पूरे बड़े वाला 5 और एक बीच में ये छोटे वाला 6 और एक इससे भी बड़ा भी तो ऊपर भी तो है ये वाला ऐसे 7। इसमें कितने हैं हमारे पास 7 वर्ग है जी। देखो क्या क्या बताया, 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग 4 वर्ग और 5 वर्ग और ये 6ठा वर्ग और एक ये 7वां वर्ग। कितने हमारे पास 7। डी ऑप्शन है जी, यहाँ पर डी इसका राइट बनेगा जी। ठीक है भावना, यहाँ इसका सी राइट आंसर है जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है जी। क्या कहते हैं कि दी आकृति में वर्ग बताने हमारे पास कितने हैं। राजीव बिल्कुल 7 राइट आंसर है भाई। ठीक है, अगला हमारे पास वर्ग ही फिर पूछ लिए कि वर्ग कितने हैं। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, पहले एक एक आकृतियों को बिखेर दिया करो। इस आकृति में कितने हमारे पास 5 है जी। इस आकृति में कितना हमारे पास वर्ग है, एक ही है और कुछ काउंट करने की जरूरत ही नहीं। इस आकृति में कितना वर्ग है हमारे पास, एक ही वर्ग है जी। और इस आकृति में कितने हमारे पास 5 वर्ग है जी। ठीक है, 5 5 10 और 2 12 तो दिख ही गए, 12 दिख गए। इसके बाद देखो ये रहा एक ये रहा, कितने हो गए हमारे पास 12 और एक 13 और एक पूरे बड़े वाला यानी कितने इसके अंदर 14 वर्ग है। ठीक है राजी नीलम 11 नहीं 14 वर्ग, 14 वर्ग है जी। 11 का डी आंसर 11। अच्छा 11 का डी बोला था क्या, नहीं इसमें हमारे पास सोचा इसके अंदर आप बता रहे हो 11 डी, 11 का डी आंसर नहीं नीलम 11 का डी मुझे पता नहीं 11 का डी था क्या। हाँ 7 बिल्कुल राइट था, डी था भाई ऑप्शन। बस मुझे ट्रायंगल से आती है कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल है। तो इसमें कितने हमारे पास 14 है, तो 14 इसका राइट आंसर बनेगा जी। राजीव 13 नहीं 14, देखो 14 गिना दिए मैंने। ठीक है 14 काउंट कर लो। हाँ जी, त्रिभुज बतानी है 13 नंबर क्वेश्चन में कि हमारे पास त्रिभुज कितने बनने वाली है। इसमें हमारे पास त्रिभुज कितनी बनेगी, देखिए हमारे पास ऐसी वाली आई और इसके बाद हमारे पास ऐसे वाली आई। कितनी त्रिभुज है इसके अंदर हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज ये हो गई। 7 8 त्रिभुज हमारे पास हो गई। ठीक है, अब देखो ये लाइन आई ना, इसने 2 त्रिभुज और बना दी, अब तक 8 थी। जब ये लाइन नीचे आई तो इसने 2 त्रिभुज और बना दी, ये देखो ये 2 त्रिभुज और आ गई जी। जब ये और नीचे आई ना तो 2 इसमें बना दी, 2 इस बड़ी वाली में बना दी जी। ठीक है, और देख लो और कोई त्रिभुज हमारे पास बनती हो। हाँ बनती है जी, 2 त्रिभुज इस नीचे वाली में 2 + 2 वो होगी जी। ठीक है, और बनती है, आप बताओ कौन सी बनती है, मैं फिर बना के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और देख लो कोई बनती हो तो ये हमारे पास हो गई भी काउंट, ये वाली भी हमारे पास हो गई, ये वाली भी होगी। ठीक है, और कोई नहीं बनेगी भी त्रिभुज, बस दी एंड हो गया। इसके बाद कोई त्रिभुज नहीं बनने वाली। यानी कितना बना हमारे पास 8 और 4 12 और 4 कितना बन गया हमारे पास 16 त्रिभुज। यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन हमारे पास बनने वाला है। 8 8 16 13 12 का डी और 13 का डी बोल रहे हैं नीलम। ठीक है, हाँ 13 का डी आएगा, 12 का डी नहीं था। ठीक है, भावना बोले 14 नहीं जी भाई 16 बन गए। अब इसके अंदर 16 त्रिभुज बन गई। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया वो हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है जी। 14 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोलता है, देख लो भाई। क्या हमसे पूछता, बोलता कि त्रिभुज कितनी है। त्रिभुज तो सीधी सीधी आकृति तो आपको सीधी सीधी बताई थी। यहाँ तो आंसर आपका बिना देखे आना चाहिए जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 का डबल 16 कितनी है 16 ऑप्शन हमारे पास, डी ऑप्शन यहाँ पे 16 बनेगा। ऐसी डब्बे में ऐसे लाइनें मिले ना तो सीधा सीधा ही कर दिया करो, सीधा ही आंसर उसका होता है जी। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया, अगला जो प्रश्न दिया गया कहते हैं इसमें स्क्वायर हमारे पास यानी वर्ग कितने हैं, वर्ग हमसे पूछे हैं जी। जल्दी से फटाफट से इसके वर्ग बता दीजिए कि इसके अंदर वर्ग हमारे पास कितने हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले इस आकृति की तरफ। इस आकृति में कितने वर्ग है हमारे पास 5 और सेम ही आकृति हमारे पास दूसरी तरफ दे रखी है। तो इसमें भी कितने हमारे पास
5 वर्ग है जी। अब और देखिए 5 वर्ग के बाद हमारे पास क्या बना, एक ये देखो ये वर्ग आपको दिख रहा है, दिखा ना एक, और एक पूरा बड़े वाला वर्ग दिखा, यानी 2 आ गए। तो कितने हो गए, 5 + 5 + 10 और 2 कितने बन गए, 12 हमारे पास वर्ग इसके अंदर निकल के आ गए जी। कह रहे हैं 14 में शायद 14 बनेंगे सर, 14 में 14 दोबारा देख लेते हैं जी। 14 का आप 14 बोले हो तो इतने कॉन्फिडेंस से 14 क्यों बनेंगे भाई, 16 बनेंगे 14 में। इसमें तो नीलम आपको सीधी सीधी बात बताई थी। अच्छा चलो गिनवा दूं, चलिए गिनवा देते हैं आपकी तसल्ली के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सीधी सीधी, इस पे तो एग्री हो, ठीक है। अब देखो दूसरी एग्रीमेंट अब ले लेते हैं हम लोग। सर जी दिखाई नहीं दे रहा, अरे दिखाई क्यों नहीं दे रहा भाई, सर इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करना, ब्राइटनेस कम कराए थे बिंगी, ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कराए थे जी, काला कर दीजिए, ना 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 ब्राइटनेस कम करो, कम करो, थोड़ा शोर कर दो, बस ओके, ठीक है जी। अब देखना पिंकी, अब देखना शायद पहले ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा थी, अब ब्राइटनेस आप भी अपने फ़ोन की थोड़ी मोटी ब्राइटनेस कम कर दो, उसको जूम मत करो सर, बस ब्राइटनेस को कम कर दो थोड़ी सी। बस बस वो तो बहुत है, ठीक है। अब देख लीजिए जी, अब हमारे पास सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आकृति बिल्कुल सीधी सीधी दिखेगी, ठीक है। तो आप इसमें जवाब दे रहे थे नीलम, क्या बोल रहे थे, शायद इसमें 14 बनेगी, ठीक है। अब देखो 8 तो मैंने गिना दी, अब मैं गिन रहा हूं 9 बन गई। फिर देखो हमारे पास कितनी बनी, 10, फिर कितनी बनी 11, फिर कितनी बनी 12 गिना दीजिए, 4 ये आ गई, ठीक है 12। अब देखते जाना, एक तो ये बनेगी 13 और एक ये बनेगी 14, और अब ये लेंगे इधर वाली को 15, ठीक है, फिर इधर वाली को लेंगे 16, कितनी बनी जी 16। अब ओके है सर जी, कितनी 16 हो गया, 16 ही बनेगी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए कोई बात ना जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो डाउट होगी तो आप पूछोगे तभी तो बात समझ में आएगी। अगले वाला 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ये राजी, इसमें त्रिभुज पूछी गई है। सॉरी मैंने एक साइड वाली काउंट नहीं किया, कोई बात नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आपको डाउट लगा कि मैंने गलत कराया तो आप पूछ सकते हो, कोई जरूरी नहीं, गलत हो सकता है मुझसे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हाँ जी अब ओके है सर जी पिंगी, ठीक है, कोई बात ना। इसमें बताओ भी कितनी हमारे पास त्रिभुज बनेगी, ठीक है। हमारे पास सबसे पहली आकृति, मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब तक आपको आकृति बनानी नहीं आएगी तब तक आप काउंट नहीं कर पाओगे जी। चाहे वो हमारे पास ट्रायंगल पूछे, चाहे वो हमारे पास स्क्वायर पूछे, चाहे मेरे से आयत पूछ ले, कुछ मर्जी पूछ ले, ठीक है। ये लो जी, कितनी बन गई 3, ठीक है। ये आ जाएगी तो कितनी बन जाएगी, 3 और 2 कितनी होगी 5, 5 और 2 कितनी होगी हमारे पास 7, 7 इतने तक होगी जी। अब देखो हमारे पास क्या है 8, और ये पूरी बड़ी वाली काउंट कर लेगी तो कितना हो जाएगा 9, ऐसे ही 10, और ये पूरी बड़ी वाली काउंट हो जाएगी तो कितने बन जाएगी 11। लेकिन एक बात सोचने वाली और भी है, ये देखो ये एक पूरी बनी 12 और एक पूरी बड़ी बनी कितनी बनी 13, तो कितने बन गए हमारे पास 13 त्रिभुज है जी। ऑप्शन देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ऊपर की तरफ है जी हमारे पास। ऑप्शन हमारे पास क्या है, यहाँ है जी, ये रे जी, ये ऑप्शन हमारे पास कितनी बनी थी 13 त्रिभुज उसके अंदर बनी थी, 13 हम लोगों ने काउंट करी थी जी। ये ऐसी आकृति हमारे पास थी, तो कितना बनेगा इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट बनने वाला है। क्या बनेगा जी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया वो प्रश्न क्या बोलते हैं हमारे पास जी, कहते दी गई आकृति में त्रिभुज गिना दो भाई। तो अब तो गिना सकते हो, राजवीर बोल रहे हैं 12, 12 नहीं राजवीर, उसके अंदर 13 हो गई थी भाई, ठीक है। 16 में 13 आंसर, बिल्कुल 13 बिल्कुल राइट आंसर था नीलम, ठीक है। अब देखो आपके पास ये वाली आकृति मैंने दे दी, ठीक है, यहां आकृति ये दीजिए,
इसमें हमारे पास मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, नीलम एलिस आकृति से प्रॉब्लम भी पूछ ली थी। ठीक है, कितनी बनाई थी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी कितनी बनाई थी? 16, 16 का बी। ठीक है, बी राइट आंसर है शारदा। ठीक है, ऐसी आकृति अगर मैं बीच में और घुसा दूं एक, तो उसके अंदर भी तो कितनी होगी? 16 उसी में आ जाएगी, यानी 16 16 कितनी होगी? 32। कौन सा ऑप्शन बना? ए ऑप्शन बन गया भाई। क्या बना हमारे पास? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट बन गया, यानी क्या बनेगा इसके अंदर? 32 इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलो अगला हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन जी। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 18 नंबर ये रहा आपके पास। ठीक है, जल्दी से फटाफट से बताइए। 18 17 नहीं भावना, 17 अच्छा 17 का सी ऑप्शन बोला आपने। ठीक है, 17 का सी ऑप्शन, 17 का सी ऑप्शन मतलब आप 28 बोले हो। 28 नहीं भाई, 28 क्यों बनेगी? 32 तो गिनवा दी थी मैंने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, सेम आकृति अंदर 8 दूनी 16, 16 16 कितना बनेगा? 32 बनेगा, यानी कितना बनेगा हमारे पास? ए बनेगा 17 का ए। 32 हमारे पास बनेगा। शारदा ने 32 आंसर दे भी दिया। पिंकी बोले 17 का डी, 36 बोल रहे हैं। पिंकी 36 कहाँ आप ले आए भाई? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनेगी 36। 36 बिल्कुल भी नहीं बनेगी जी, किसी हालत में नहीं बनेगी 36। ठीक है, 36 नहीं बनने वाली, क्योंकि ये लाइन आती है तो ये किसी ट्रायंगल को नहीं बनाती है, अंदर वाली ट्रायंगल बनती है वो काउंट हो जाती है हमारे पास। ऐसे ये लाइन आती है तो वो भी कोई त्रिभुज को नहीं बनाती, वो काउंट हो जाती है। ये भी काउंट, ये भी काउंट। 32 आएगा इसका आंसर, न कि 36 इसका ऑप्शन बनेगा। ठीक है, 32 ही राइट सर, काउंट करनी रह गई। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन। देखो आप लोग ना यहाँ काउंट कर रहे हो, काउंट मत करो, काउंट मत करो। मैंने आपको शुरू में 2 वीडियो बेसिक की बताई थी, बेसिक आपको त्रिभुज बताएगी। अब देखना इस त्रिभुज की बात करूंगा। इस त्रिभुज को देखो मैंने बेसिक से कराया हुआ है, इसी से आकृति बनी है। एक बार मैं आप सबसे पूछता हूं, इसमें कितनी त्रिभुज है? इसमें कितनी त्रिभुज है? इसमें बताना कितनी त्रिभुज है। इसका तरीका मैंने आपको बताया था। क्या बताया? 1 2 और 3, इनको जोड़ दो। 1 और 2 को जोड़ा 3, और 3 3 कितनी हो गई हमारे पास? 6। कितनी हो गई हमारे पास? 6 त्रिभुज दिखी। अगर इस त्रिभुज को मैं एक पार्ट में कट कर देता हूं तो देखो हमारे पास कितने पार्टों में कटेगी? 2 पार्टों में कटेगी, यानी 6 दूनी कितनी होगी? अब इसके अंदर 12 त्रिभुज आ गई। ठीक है, 12 त्रिभुज आ गई। तो अब ये आई तो इसने कितनी कर दी? 13, और ये लाइन आई तो इसने कर दी 14 और 15। इसके अलावा कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगी जी। तो कितनी बनी हमारे पास? इसके अंदर 3 और आ गई, यानी कितनी बनी हमारे पास? 15। यानी ऑप्शन क्या बनेगा? डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा जी। ठीक है, डी राइट, बिल्कुल सुमन लता, उसमें 6 आपने बिल्कुल सही बताया था। देखो ऐसी आकृतियों का यूज होता है। मान लो ये आकृति मैंने आपको ऐसी दे दी, ये आकृति ऐसे दी, कितनी त्रिभुज है इसके अंदर? इस आकृति में कितनी त्रिभुज है? हाँ उसका सुमन लता आपने बिल्कुल सही है। शारदा 6 सही था, नीलम 6 बिल्कुल सही था जी। इस आकृति में पूछता हूं तो कितनी बनेगी आपकी? बताना। 15, नीतू बोल रहे 15। 1 2 3 4 5 और 6। हाँ उसमें 15 बिल्कुल राइट थी। इसकी बताओ भाई नीतू। ठीक है नीतू, शारदा इसमें बताओ कितना बनेगा? जोड़ना ही है इनको। देखो आपको 1 तक की n संख्याओं को अगर जोड़ना हो ना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू में n+1 और बटा में क्या बनेगा? 2। n मेरे पास कितना है? 6, 6 + 1 7 और बटा में 2, यानी कितना बनेगा मेरे पास? 7 या 21। इसमें त्रिभुज कितनी है? 21। 21 त्रिभुज। हाँ बिल्कुल 21। 21 नहीं तो बिल्कुल सही शारदा, 21 सही है, 21 बिल्कुल राइट आंसर है। अगर मान लो मैं इसको ऐसे 2 पार्ट्स में और कट कर दिया तो अब इसके अंदर त्रिभुज कितनी हो गई? हाँ ज्योति बिल्कुल राइट आंसर 21 है जी। राजवीर बिल्कुल 21 राइट आंसर है। पूनम 21 बिल्कुल, मीनाक्षी 21 बिल्कुल जी बिल्कुल, नीलम 21, सुमनलता 21 बिल्कुल राइट आंसर है।
अब बताओ, इसको मैंने 3 पार्ट्स में और कट कर दिया, तो अब इसमें त्रिभुज कितनी हो गई? अब इसमें त्रिभुज कितनी होगी जी? जब भी ऐसे पार्ट्स की कट की बात बोल देता है ना, 1 2 और 3, कितने पार्ट में कट दिया? 3। 21 होनी चाहिए थी, 3 पार्ट्स में कट कर दिया, तो अब इसके अंदर कितनी होगी? 63 होगी। बस यही तरीका है। हाँ 63 नहीं तो बिल्कुल राइट आंसर है। यहां पे अगर मान लो एक और ठोक देता लाइन बीच में, लो 1 2 3 4 होगी। अब 4 नहीं 5 ले लो, 5 ही करो सीधी, नवेट दो कहानी, 5 कर दी। देखो 1 2 3 4 और 5, 21 होनी चाहिए थी, 5 से गुणा कर दो, कितना बन गया? 105 त्रिभुज बन गया इसके अंदर। अब किसी की श्रद्धा हो ना तो घर जाके गिन लेना भाई, 105 त्रिभुज क्यों कर बन गई? हाँ पूनम बोले 42 कैसे हो गई पूनम? उसमें 42 कैसे हो गए भाई? 3 पार्ट्स में कट गया था। कट गिनने कितने पार्ट्स में गया था? 63 होना चाहिए था, है ना? 21 या 63 होता है, नेक्स्ट 21 दूनी 42 होता है। 2 में नहीं काटा था, 3 पार्ट्स में कट कर दिया था उसको पूनम, ठीक है। अब 5 में कट कर दिया, 1 2 3 4 और 5, तो 21 को 5 से करेंगे कितना बनेगा? 105। अब 105 त्रिभुज आप गिन लेना। हाँ शारदा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये जो बेसिक चीजें ये बताई थी शुरू में, मैंने बताई थी, आप उन 2 वीडियो को जाकर देखो, उन 2 वीडियो में आपको सारी ये चीजें मिलने वाली है जी, ठीक है। उन 2 वीडियो में आपको सारी चीज मिलेगी। 105 बिल्कुल मीनाक्षी, 105 बिल्कुल राइट आंसर है। देखो अब हमारे पास आता है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन जी, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर जिसने बता दिया ना, मतलब उसको काउंटिंग फिगर समझ में ही आ गया। 19 नंबर में जिसने आकृति बता दी ना, इतनी आकृति है, उसको समझ लो समझ में ही आ गया सारा कुछ जी, कुछ भी नहीं बचा उसके लिए। जल्दी से फटाफट से। इस आकृति में बता दो, बाकी अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 ये दिख गई। अब देखो हमारे पास कितनी बनी? 5 6 और 7। अब उसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्योंकि इसने बराबर में लाइन नहीं दी। लाइन देता तो मैं लगा देता फॉर्मूला, वो लाइन नहीं दी तो मेरे लिए ट्रायंगल कम होगी। कितनी बड़ी? 7। तो सेम ही आकृति आपको बराबर में और दे दूं मैं, ऐसी आकृति, ठीक है, ऐसी आकृति और दे दूं तो कितनी बनेगी? 7 इसमें बनेगी, 7 और 7। लेकिन जब ये अटैच होगी तो एक तो ये बना गई और एक ऊपर वाली बना दी और एक ये बना दी और फिर एक ऐसे बना दी, मतलब 4 और आ गई। कितनी होगी अपने पास? कितनी होगी जी? 18। कितने हो गए अपने पास? 18 त्रिभुज यहां पे निकल के आ गई कि 18 हमने, अच्छा ठीक है, 18 त्रिभुज आ गई। तो कौन सा बनेगा हमारे पास? 18 इसका राइट आंसर, यानी ए बनेगा। राजवीर बोल रहे हैं 20, शारदा बोले 14। राजवीर भाई वो 2 और बता दो भी जल्दी फटाफट से, वो 2 आपने कहां और काउंट कर ली? वो 2 गिना दो, कहां आपने काउंट कर ली, मैं भी देख लूं कि हाँ सही कि नहीं गलत करी। पहले मैंने आपको बोला ये इतनी सी आकृति याद रखो, इतनी सी आकृति आपको याद रखने के लिए बोली थी, इतनी सी। देखो 1 2 3 4, फिर हमारे पास इस पूरी बड़ी को ले लिया 5, इधर से इसको ले लिया 6, इधर से इसको ले लिया 7। अब यही चीज मेरे पास यहां पर ऐसे आ जाएगी। तो देखो 7 इसके अंदर आएगी क्योंकि सेम ही आकर थे ना, तो 7 ये बनाएगी। लेकिन जब ये अटैच हुई तो देखो एक त्रिभुज तो ये बना दी और एक त्रिभुज ये बना दी, है ना। ये होगी हमारे पास। ऐसे हमारे पास ये वाले त्रिभुज ये बना दी, ये वाले त्रिभुज ये बना दी, यानी 4 और आ गई। तो 14 4 कितना होगा हमारे पास? 18। सर दोबारा काउंट करना, 19 में
19 में दोबारा ही काउंट करा रहा हूं जी। और तो चलो इधर गिन लेते हैं जी, आपकी तसल्ली इधर पूरी कर देते हैं, ठीक है। इसमें गिना देते हैं, गिने इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो सीधी होगी, ठीक है। अब देखो 10 के बाद 11 12 और 13, ठीक है, ये बात होगी 13। और अब देखो हमारे पास इसको गिनी थी कि 14 और इसको 15, ठीक है। फिर हमारे पास ऊपर से गिनो 16 और ये कितनी बन गई 17 और ये ऐसे बन गई कितनी 18। तो ये 18 त्रिभुज है जी, हो गया 18 आंसर। नीलम बोल रहे हैं सर दोबारा गिनना 19 के अंदर। इसके अंदर देखो आकृति बनानी अगर आ गई तो काउंटिंग में तो कोई समस्या आएगी नहीं जी। 18 ही आंसर है, ए आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात है, कोई दिक्कत है तो कल जब दोबारा आऊं तो आप पूछ सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, मैं हाथों हाथ आपको बता दूंगा। इस आकृति में कितने त्रिभुज है जी। लास्ट क्वेश्चन ये करेंगे 20th, फिर क्लास को ओवर करेंगे। अगली क्लास आपकी जीके की है, ठीक है। गो, ये हमारे पास ऐसी अगर आकृति आपको दे रखी है तो हमारे पास इसके अंदर कितनी त्रिभुज बनेगी जी। कुछ याद है क्या बताई थी इसके अंदर, कैसे कितनी आकृति बनती होती है क्या? एक बार सीधी सीधी इतनी सी याद कर लियो, इतनी से मैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतनी सी के अंदर इतनी सी में कितनी होती है, बीच की भी गिनो। बीच की कौन सी गिन रहेगी भाई, वापसी लाओगे वहां है, बीच वाली कौन सी कह रहे हो भाई, या कहोगे या गिन तो गए आप, ऐसे गिनी नहीं थी 1 2 3 4 ऐसे गिन गए भाई, गिन गए थे उसके अंदर, सारी गिन ली, सारी गिन ली थी इसके अंदर। आओ अब वापसी उस पे रहने दो, इस पे आ जाओ नए वाले पे जी। यहां कितने बनी 8, ये आ गई तो इसने कितने बना दी 9 और 10, और इसने 11 और 12। और आपको एक तरीका और भी बताया था, ऐसी जब भी दी जाती है 1 2 3 4 5 और 6 डबल करना होता है उसका, तो डबल करना होता है मतलब 12 इसके अंदर। अब देखो आपको अगले वाली आकृति भी ऐसी कुछ ही है, ऐसी कुछ ही आपके पास आकृति है जी। ये रही 1 2 3 4 5 और 6, वो अलग बात है, उसका थोड़ा कोना टेढ़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर भी कितनी है 12 12 12 24, शारदा बोल रहे हैं 25, चलो 25 देख लेते हैं। शारदा अभी देखो ऊपर ले आऊं मैं इस डायग्राम में पूरा, ठीक है। तो कितनी बनी आपकी 12 12 24 तो दिखी, 12 इस आकृति में और 12 इस आकृति में। अब दोनों आकृतियों को जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे तो देखो एक तो ये त्रिभुज बनेगी, एक ये त्रिभुज बनेगी, ठीक है, और एक ये वाली त्रिभुज बनेगी। कितनी बनी 3। सेम ऐसे उधर वाले में जी, नीचे वाले। अब सेम चीज जो ऊपर बनी है वैसी चीजें हमारे पास ऐसे नीचे की तरफ भी हमारे पास ऐसे बनती जाएगी। देखो कौन कौन सी बनी हमारे पास, एक ये वाली बन गई जी, और ये वाली काउंट कर ली थी क्या, और कौन सी थी भाई, एक हो गई, ठीक है, और कुछ नहीं बनेगी। क्या बना हमारे पास 1 2 और ये हमारे पास 3, ऐसे हमारे पास ये कितनी बनी 4 निकल जाएगी, 3 नहीं, यहां पर कितनी निकल गई 4 निकल जाएगी। तो कितनी बनी हमारे पास 12 12 24 और 4 कितना हो गया 28 तक तो पहुंच के जी। एक 29वीं त्रिभुज देख रही हूं, अच्छा 29वीं ये रही भाई, यार ही एक पूरी बड़ी हूं, ये रही। कितने बने हमारे पास, एक और आगे 29 त्रिभुज, इसका राइट आंसर है 29। क्या बनेगी जी 26 तक तो होगी सर, नीतू बोले 24 तक, 26 तक, शारदा 25 बोले, राजवीर 24 बोले, 26 तक तो आ लिए, 26 तक तो आ लिए। तो बस 26 कहाँ लिए,
12 और 12 24 तक आ गए थे अपन। 24 के बाद देखो सीधी सीधी बात थी, एक 25 और फिर हमारे पास ऐसे 26 बनी थी, फिर हम लोगों ने ऐसे करी थी 27 आई थी, और एक हमारे पास ये वाली 28 बनी थी, और एक पूरी बड़ी वाली इसको ले ली थी, 29 हमारे पास बन गई थी। तो कितनी त्रिभुज बन गई जी? 29 त्रिभुज हमारी बन गई। तो ठीक है जी, हाँ 29 बनेगी जी नीलम, बिल्कुल सही है शारदा, 29 आपकी बनेगी जी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, ओके जी, टेक केयर। करो।